9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर भिवानी सब यूनिट की मीटिंग आयोजित की गई, जहां 9 जुलाई को करोड़ों की संख्या में कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। 7 जुलाई को बिजली कर्मचारी बाइक रैली निकालेंगे। आमजन के बजाय पूंजीपति हित की सोच रखते हुए बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप रही है सरकार। जहां गोयत सरकार हठधर्मिता कर रही है, जनता तथा कर्मचारियों के हितों को दबाया जा रहा है। अशोक गोयत भिवानी सब यूनिट की मीटिंग सोमवार को स्थानीय बीटीएम रोड स्थित ऑपरेशन सर्कल कार्यालय में आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता प्रधान सुरेश कुमार हटरिया ने की तथा संचालन सोमवीर सिंधु ने किया। मीटिंग का उद्देश्य 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए बिजली कर्मचारियों का आह्वान करना था। इस मौके पर सर्कल सचिव अशोक गोयत ने बताया कि सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है तथा सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने कहा कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभागों को निजीकरण किया जा रहा है तथा औने पौने दामों पर अपने चहेतों को सौंपने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसका भार आम जन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बिजली विभाग का निजीकरण करने के बजाय खाली पदों को भरा जाए। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सुमेर आर्य ने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों पर हमले कर रही है, जिनका हमें डटकर विरोध करना है, जो आगामी 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में होगा। अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। मैं सुमेर सिंह आर्य, सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव होने के नाते कल हमारी सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि पूरे जिले के अंदर हर विभाग में जाएंगे और मीटिंग करवा के इस 9 तारीख की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए साथियों से रूबरू होंगे और उनको बताएंगे कि हम स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। ये जो 9 तारीख की हड़ताल है, ये राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल है और पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, सभी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी लगे उनके को पक्का किया जाए, 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, अस्क्यान को भंग किया जाए और जो 8वां वेतन आयोग सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी आज तक मीटिंग भी नहीं हुई है। लगाने की बात तो दूर, तो 8वां वेतन लगाया जाए। हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि हरियाणा के कुछ अलग इनकम के हिसाब से भी और खर्चे के हिसाब से भी हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि उसमें जरूरी है जो हमारे स्कीम वर्कर के तहत लगे हुए हैं, कुछ कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं मिलता। अगर हरियाणा का अलग से वेतन लगाया जाए तो उन स्कीम वर्कर के तहत कच्चे कर्मचारियों को वो अस्क्यान के तहत इन साथियों को भी लाभ मिल सकता है। तो हम सरकार से ये जो नीति लेके आ रही है, जो निजीकरण की तरफ न बढ़ रही है, इसका विरोध करने के लिए 9 तारीख की स्ट्राइक की जा रही है और इसके लिए आप कल से हमने शुरू कर दिया था। आज बिजली बोर्ड में, कल दूसरे महकमों में जाएंगे, हर विभाग में जाएंगे और 7 तारीख को मोटरसाइकिल का जत्था भी निकालेंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। सरकार की ये जो जन विरोधी नीतियां हैं इनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैं अशोक गोयत, एएसपीसी वर्कर यूनियन का सर्कल सेक्रेटरी भिवानी, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज हमने 9 तारीख की हड़ताल को लेकर के यहाँ मीटिंग की है और जो 9 तारीख की हड़ताल को हम कैसे कामयाब करेंगे इसको लेकर के हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता और हमारे सबरवन के नेता रणनीति बनाएंगे। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, जो सरकार कर्मचारी जनता विरोधी फैसले लेके आ रही है उसका विरोध करते हुए हम यह हड़ताल कर रहे हैं और सरकार समय रहते चेते, नहीं तो ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल माने आगे यह आंदोलन का रूप भी ले सकती है। जैसे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार का प्रबंध नहीं कर रही जनता, महंगाई के कारण त्रस्त है, महंगाई पर रोक नहीं लगा रही, सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, बिजली के सरकारी विभाग जो जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको प्राइवेट हाथों में दे करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। इस कर्मचारियों, यह सरकार पूर्णतः, हम पहले भी कहते रहे, बीजेपी सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है। यह सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करके चंद हाथों में दे करके जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। लेकिन हम जनता को समझा करके, जनता के बीच जा करके उनके हितों की बात करते हुए हड़ताल में जाएंगे और जनता से पूर्णतः सहयोग लेते हुए हड़ताल करेंगे। क्या मांगे कौन कौन सी है प्रधान जी, बात करें तो मुख्य मांगों की तरफ? मुख्य ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये विभागीय मांगे अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य मांगे ओपीएस लागू करो, बेरोजगार साथियों को रोजगार दो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करते, समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जारी करें। इसी तरह जनता के जो
निजीकरण करने जा रही है। जनता ने जो अपने खून पसीने की कमाई को विभागों में लगा के इनको खड़ा किया था, उनको प्राइवेट कर रही है, तो इनको नियमित भर्ती करके सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं लोकेश राजेश ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन देखिए, आज जो हमने मीटिंग बुलाई है 9 जुलाई की हड़ताल हमारी, जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जिसमें सभी ट्रेड यूनियन ने भाग ले रही है और हमारी यूनियन ने भाग ले रही है, उसकी रणनीति के लिए बुलाई गई है। हम अपनी सब यूनिटों में जाकर तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ इस हड़ताल में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कितनी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है? लगभग इसमें 30 करोड़ के लगभग संख्या पहुंचेगी इसमें, क्योंकि ये पूरे देश में जाएगी हड़ताल। और आज ये जो युवाओं की बेरोजगारी की जो फौज खड़ी है, इसको हम ये बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई उनके लिए है, न कि हमारे कर्मचारियों के लिए। हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। सर्व कर्मचारी संघ पहले भी कहता रहा, आज भी कह रहा है कि ये SKRN बना है, युवाओं के लिए हत्था बना है, क्योंकि इसमें युवाओं को 15-15 हजार में रोजगार दे रही है, जबकि ऐसे पढ़े लिखे PhD किए हुए साथी हमारे युवा जिनको लगभग लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए, उनको 20-20 हजार में यहाँ पर धकेला जा रहा है। इसलिए हम ये जनता से अपील भी करते हैं कि जनता हमारा सहयोग करे, हम जनता के साथ हैं। ये जनता की लड़ाई। विभाग में ज्यादातर कर्मचारियों की भी कमी देखी गई है, भर्तियां नहीं हो रही है बहुत सारे। देखिए, सरकार क्या कर रही है, जो पोस्ट के जो साथी रिटायर होता है उसको पोस्ट को अबोलिश कर देती, खत्म ही कर देती है, जबकि हमारी मांग ये थी कि उस पोस्ट पर तुरंत प्रभाव से पक्की भर्ती की जाए। और ये जो पीछे का जो आदेश है इसका सुप्रीम कोर्ट का, उसकी भी मानना है कि 2006 के बाद कच्ची भर्तियां नहीं होंगी, ठेकेदार प्रथा नहीं लागू होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सभी की अवहेलना करते हुए कच्ची भर्तियां कर रही है। हमारी ये दोबारा से आपको कह रहे हैं कि हमारी ये मांगे है कि नियम के अनुसार पक्की भर्ती की जाए, जिससे कि रोजगार सुरक्षित हो सके आने वाली युवा पीढ़ी का।